सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं TNF मतलब द नेशन फर्स्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या पूरा विपक्ष ड्रामा कर रहा है। जो ड्रामा वाली संवाद कल प्रधानमंत्री मोदी बोल गए संसद सत्र के शुरुआत से पहले, उसके बाद से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गया। क्या प्रधानमंत्री का स्क्रिप्ट राइटर कल का स्क्रिप्ट उल्टा पढ़वा दिया प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दो ऐसे बयान दिए जिसके बाद से पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया और भारी बेइज्जती सहनी पड़ी है कल प्रधानमंत्री को। यह पहली बड़ी खबर होगी। दूसरी बड़ी खबर होगी दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है, क्या इनका खेला खत्म हो गया है। नीतीश कुमार अब कुछ महीने नहीं कुछ दिनों के मेहमान हैं बिहार में सीएम के तौर पर। ये दो बड़ी खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे कि आप फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर यह न्यूज एक दिन बाद आता है, थोड़ा लेट आता है, 10-12 घंटे के बाद आता है। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले खबर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिले। फेसबुक पेज पर भी तो आता ही है, लेकिन एक दिन बाद आता है, मतलब 12-14 घंटे बाद आता है। तो आइए दोस्तों खबर की तरफ पढ़ते हैं। खबर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल संसद का सत्र शुरू हुआ। 15 दिन का मतलब वर्किंग डेज जो है संसद का वो 14 दिन का है। इस 14 दिन के संसद सत्र में लगभग 10 से 12 बिल पास करवाने हैं। कम से कम अगर एक बिल पर एक दिन का भी समय दिया जाता है पूरी चर्चा का, तो भी लगभग मान के चलिए किसी भी तरह होगा। वैसे में कल का संसद पूरा हंगामे के बीच रहा, क्योंकि कल हंगामा जो होते रहा वो प्रधानमंत्री के बयान से हुआ। जरा प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं किस तरह से उन्होंने ड्रामा नहीं करने का नसीहत दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष उनको ही ड्रामाबाज बताने लगा। तो जरा प्रधानमंत्री को सुनते हैं। करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, प्रधानमंत्री ने ये कहा। जिसके बाद आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़ा बजाते हुए, कहीं पानी में डुबकी लगाते हुए, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये विपक्ष बता रहा है कि ये सब ड्रामा है। आप जरा विपक्ष का बयान एक बार पूरी तरह से सुन लीजिए, जिसमें टीएमसी के कल्याण बनर्जी है, रेणुका साहनी है कांग्रेस से, और आपके अखिलेश यादव है। इनका जरा बयान आप सुन लीजिए। ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? दोस्तों आप विपक्षी नेताओं के बयान सुने। विपक्षी नेता खुद प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो हो गया कि चलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष से उनको ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए। और विपक्ष ड्रामा क्या कर रहा है, जनता की मुद्दा को उठा रहा है, जनता के मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, जनता के मुद्दे पर चर्चा कराना चाह रहा है संसद में। उसको सत्ता पक्ष यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा बता रहे हैं और ड्रामा न करने की नसीहत दिए हैं, क्योंकि उनको डिलीवरी चाहिए। और विपक्ष पूरी तरह से इस बयान के बाद उनके ऊपर हमलावर हो जाता है और उनके एक एक पुराने वीडियो को शेयर करके उनकी ड्रामा की कलई खोल रहा है। साथ ही साथ आप बयान सुने।
बयान में सबने कहा कि उनसे बड़ा ड्रामाबाज तो कोई नहीं है, फिल्म एक्टर भी उनके सामने फेल है, क्योंकि वो भी एक्टिंग करते हैं तो स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये तो हर एक काम कैमरे के एंगल पर करते हैं। इस तरह का आरोप रेणुका सिंह ने लगाया। माफ कीजिएगा, मैंने पहले रेणुका साहड़े कहा था, लेकिन रेणुका सिंह है। तो आप विपक्ष का सुने। जो उसके बाद आखिर में प्रधानमंत्री मोदी एक बयान और दे गए कि मौसम का आनंद लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए। दिल्ली में QI इतना बढ़ा हुआ है कि लोग का सांस लेना दूभर हो गया है, लगभग 400 के करीब है, थोड़ा सा ही कम है। और वैसे में वो मौसम का आनंद मतलब लेने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष हमलावर होकर के कह रहा है, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक एयर प्यूरिफायर इनके कार्यालय में लगा है, इनके आवास में लगा है, इनके जो अधिकारी हैं उनके यहाँ लगा हुआ है। ये तो मौसम का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन पूरी जनता किस दौर से गुजर रही है, हर किसी का तबीयत खराब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार मिल चुकी है। और ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री मोदी मौसम का आनंद लेने की बात कह रहे हैं, जब पूरा देश अभी प्रदूषण से जूझ रहा है, पूरे देश की हालत खराब है, मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। इतना प्रदूषण है कि हर जगह पूरे देश में हालत खराब है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है। जिसके बाद इनके मौसम का आनंद लेने की बात पर बड़ी फजीहत हुई। कल पूरे दिन की कार्यवाही में हंगामे होते रहा, सदन में कोई कार्य नहीं हुआ, 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री का कल का जो स्क्रिप्ट राइटर था, निश्चित तौर पर उसने स्क्रिप्ट लिखने में गलती कर दी और प्रधानमंत्री मोदी की भारी बेइज्जती करा दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को स्क्रिप्ट जो देख करके बोल रहे थे उससे एक बार पहले पढ़ करके उसे समझ लेना जरूरी था कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता जहां प्रदूषण की मार झेल रही है, और वैसे में मौसम का आनंद लेने की बात कहना बड़ी ही एक तरफ से मजाक के विषय बन गए हैं देश के प्रधान सेवक। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी जहां कल प्रधानमंत्री मोदी की भारी फजीहत हुई है विपक्ष के द्वारा और हंगामे के बलि चढ़ गया कल की कार्रवाई। आज देखना है कि आज चलता है कि क्या होता है, आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि नीतीश कुमार स्पीकर की मांग पर अड़े हैं और वो अपना स्पीकर लेकर के ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरी बाजी बीजेपी के पाले में चली गई, गृह मंत्री अमित शाह के पाले में चली गई और अब फ्रंट फुट पर बीजेपी बैटिंग कर रही है। नीतीश कुमार अब चल गए हैं बैक फुट पर ही नहीं, एकदम किनारे हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर तो अब ये भी अनुमान लगाने लगे हैं लोग कि ये महज कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनका गेम ओवर हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर पर गतिरोध चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, सरकार के शपथ लेने के बाद से, वो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि बीजेपी और पूरे बिहार विधानसभा के विधायकों की कल शपथ चल रहा था। उसी बीच में प्रेम कुमार बीजेपी के तरफ से स्पीकर का नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं। आज वो फाइनली स्पीकर बन भी सकते हैं और जेडीयू के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब कि सहमति जेडीयू की तरफ से बन गई है। तो पूरा विभाग, तो जो शासन प्रशासन कानून पुलिस सब कुछ बीजेपी के पाले में था ही, अब स्पीकर भी बीजेपी के पाले में आ गया है, गवर्नर बीजेपी का है। तो नीतीश कुमार क्या है, सिर्फ एक कठपुतली है, मतलब कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है। और नीतीश कुमार के बारे में एक्सपर्ट अब कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार महज अब चंद दिन के मेहमान हैं। यहाँ तक भी लोग कहने लगे हैं कि हो सकता है कि बंगाल में चुनाव से पूर्व ही नीतीश कुमार को हटा दिया जाए गद्दी से, क्योंकि बीजेपी अपने आप को बहुत सशक्त दिखाने के लिए ऐसा कर सकती है, क्योंकि बंगाल बीजेपी का टारगेट पर है, बंगाल जितना बीजेपी की प्रेस्टीज इशू है। तो नीतीश कुमार महज चंद दिनों के ही मेहमान है। हालांकि चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन एक्सपर्ट की राय इस तरह की आ रही है। लेकिन इसके पीछे भी नीतीश कुमार जब इतने साइलेंटली हैं और प्रेम कुमार नॉमिनेशन कर दिए हैं, तो कुछ न कुछ डील जरूर हुई होगी, कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन अब क्या बात है,
स्वास्थ्य उनका कारण है या कुछ और डील है जिस वजह से नीतीश कुमार पीछे हटे हैं। लेकिन इतना तय है कि बिहार में स्पीकर अब बीजेपी के प्रेम कुमार होंगे और नीतीश कुमार का गेम ओवर होने जा रहा है। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार कितने दिन और सीएम की कुर्सी पर रहते हैं कि कितने महीने रहते हैं, क्योंकि इतना तो तय था कि ये कार्यकाल नीतीश कुमार पूरा नहीं करेंगे। बीजेपी उसी की पूरी बिसात बिछा के रखी थी और उस बिसात में नीतीश कुमार के मोहरा जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। कहें कि सह और मात के खेल में बीजेपी बाजी मार गई है और नीतीश कुमार का गेम ओवर कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।